तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में। और बारिश का मौसम अब बिल्कुल एंड हो गया है और थोड़ी थोड़ी सी रात में ठंड होना शुरू हो गई है और बहुत ही जल्द बहुत तेज़ सर्दी होना शुरू हो जाएंगी। और अभी आप हैं बजरीगर की आइवेरी में, और बजरीगर की आइवेरी में आप देखिए कि सुबह से बस ये वेट कर रहे हैं सॉफ्ट फूड वगैरह कुछ का, क्योंकि पर डे शॉर्ट फूड जो है वो अलग अलग डाइट जो है वो मैं देता हूँ। इन्हें खुद नहीं पता होता है कि आज खाने में क्या मिलने वाला है। तो आइए मिलते हैं अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स के और दूसरे मेंबर्स से कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर बाहर जो है एक रैबिट छोड़ करके रखा हुआ है और ये देखिए ये भी मस्ती कर रहा है। बाजू में लव बर्ड्स जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि ये घास उन्हें भी कुतरने के लिए मिले। एक्चुअली पैरट एक ऐसा पैराकीट होते हैं ये कि इन्हें कुतरने की आदत होती है कोई भी चीज़, और यहाँ ये कॉकटेल की है वेरी। तो आ जाते हैं आज के ही टॉपिक में, और आज का टॉपिक ये है कि बजरीगर जो हैं कभी कभी अपने बच्चों को खुद ही क्यों मार देते हैं, क्या रीज़न होता है। कई बार बच्चे जो हैं घोंसले से बाहर आते हैं एकदम हेल्दी रहते हैं और आकर के आप देखेंगे कि वो उसको उनने घायल कर दिया है, और कई बार जो है बर्ड्स की डेथ हो जाती है और तब तक काटते रहते हैं जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। और कुछ केसेस में मुझे ये भी सुनने को मिला है कि बजरीगर अपने बच्चों को खुद खा जाते हैं। पिछले 6-7 सालों में मेरे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ कभी कोई दूसरे जो पेरेंट्स होते हैं वो दूसरे के बच्चों को ज़रूर काट देते हैं, घायल कर देते हैं, जिससे कि बच्चों की डेथ हो जाती है। तो आखिर ये क्यों काटते हैं और क्या रीज़न है वो बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सामने मेरे हाथ में यहाँ पर कटल फिश बॉन और सेंधा नमक और काला नमक, पेपर सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, और उसके साथ में कटल फिश बॉन या समुद्री झाग जिसको कहते हैं। तो ये कैल्शियम और सोडियम क्लोराइड मिनरल का एक कहना चाहिए कंप्लीट डोज है। और चूँकि बारिश अब ख़त्म हो गई है तो नमक रख सकते हैं। बारिश में नमक नहीं रखते हैं कॉलोनी में, क्योंकि नमक जो है वो ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो पिघलना शुरू हो जाता है, पानी बन के बहना स्टार्ट हो जाता है और वैसे में इन्फेक्शन की संभावना रहती है। लेकिन अब मौसम जो है काफ़ी कहना चाहिए शुष्क हो गया है, तो ह्यूमिडिटी नहीं है, पानी नहीं गिर रहा है। तो ये देखिए इसको रखते हैं और देखिए ये कैसे इसको खाना शुरू करेंगे। और ये बहुत ही पसंद करते हैं इसको, और ख़ास तौर से इसको रखने में फ़ायदा ये होता है कि ये इनके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और वाइल्ड में बर्ड्स जो हैं अपनी विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जंगल में मिलने वाली बहुत सी सारी पत्तियाँ, बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्हें पता होती हैं कि हमें कैसे सर्वाइव करना है। तो ये खुद ही उसका इंटेक करते रहते हैं, तो इनको जो है अलग से कुछ ऐसा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम कॉलोनी सेटअप या केज बर्ड की बात करें तो केज में अगर हम बर्ड्स को रखते हैं तो ये हमें अलग से इन्हें मुहैया कराना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कटल फिश बॉन और ख़ास तौर से सेंधा नमक और काला नमक दोनों प्रकार का रखा हुआ है। नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम और क्लोराइड ये दोनों की बहुत ही ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। आप देखिए अगर सोडियम डाइट में अगर कम हो जाता है तो बर्ड सुस्त सा रहता है, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे भी बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है। तो अगर नमक की रिक्वायरमेंट जो है अगर इनकी फुलफ़िल होती रहती है तो इनके डाइजेशन के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। और अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक ये था कि बजरीगर जो हैं अपने छोटे बच्चों को क्यों मार देते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि बर्ड्स जो है धीरे धीरे बर्ड्स को काटना चालू करता है और फिर काटते काटते उसको इतना ज़्यादा काट देता है कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लड आने लगता है और वो एकदम घायल होकर और वो छोटा सा जो बच्चा होता है वो मर जाता है। तो रीज़न क्या है, एक्चुअली अभी 2 दिन पहले मेरे साथ में भी हुआ। मैं अपने सेटअप में अंदर गया तो एक बच्चा घायल पड़ा हुआ था, और जब तक मैं उसके पास में पहुंचा, उसको देखा, वो थोड़ा सा तड़प रहा था और थोड़ी देर के बाद में उसकी डेथ हो गई। और हुआ ये था कि 2 4 5 जो दूसरे बर्ड्स थे बजरीगर, उनने उसको काटना स्टार्ट कर दिया था और कंटिन्यू उसको शायद काटा होगा, काफ़ी 1-1.5 घंटे से काट रहे होंगे, इस कारण से उसकी जो है वो डेथ हो गई। तो यही कारण है कि जो है आप स्क्रीन पर सामने देख रहे होंगे कि मैंने इनकी मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 100% फुलफ़िल कर दी, यानी कैल्शियम रख दिया और
सोडियम क्लोराइड यानी नमक रख दिया दोनों प्रकार का। ये इसको बीच बीच में आकर के इसको चाटते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो इससे जो है इनकी मिनरल की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। अब अगर ये चीज़ अगर हम इनको नहीं देते हैं तो जनरली खाने में हम इन्हें मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड देते हैं और बाकी टाइम में तो इनका सीड मिक्स पड़ा होता है मौसम के हिसाब से, कभी ठंड में ठंड वाला, गर्मी में गर्मी वाला और बरसात में बरसात वाला, और मैक्सिमम ये कंगनी, सनफ्लावर सीड्स वगैरह खाते रहते हैं। और यही कारण होता है कि फिर ये इनको कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी होने लगती है। और ये मिनरल्स की कमी जब इनको होती है तो इनकी बाइट करने की भी आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कोई चीज़ की अगर इनकी बॉडी में अगर कम है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ वहाँ ये काटना पीटना शुरू कर देते हैं। और यही रीज़न होता है कि कभी कभी ये बच्चों को भी काट देते हैं, और जब बच्चों को काटते हैं या उनके फेदर्स को जो होते हैं प्लग करते हैं, पंखों को नोचते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड आता है। और जब वो ब्लड आता है और वो ब्लड अगर इनकी जीभ में लग जाता है, टेस्ट अगर ब्लड का आ जाता है, तो ब्लड में सोडियम क्लोराइड जो है वो होता है, और वही सोडियम क्लोराइड का टेस्ट इनको बहुत अच्छा लगता है। और वो अच्छा लगने के कारण ये इसको बार बार जो है वो काटते रहते हैं, और काटते काटते वो ब्लड को चाटना शुरू कर देते हैं, और उनको ये बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। कहीं ना कहीं मतलब इनके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की, वो वहाँ से पूरी करने लगते हैं, और यही एक रिज़ल्ट आता है बाद में कि वो बर्ड्स जो है वो मर जाता है। तो अगर बर्ड्स को एक कंप्लीट हेल्दी डाइट अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो इनकी ये बच्चों को बाइट करने की आदत जो है वो नहीं पड़ेगी। और यही रीज़न है कि अब पूरे साल भर के लिए, यानी पूरी ठंडी और गर्मी, मैंने ये कैल्शियम और के जो ब्लॉक होते हैं और कटल फिश बॉन होता है, ये तो मैं हमेशा साल भर रखता ही रखता हूँ। लेकिन नमक बारिश में हटा देता हूँ, पर अब नमक भी ऐड कर दिया है। और ये नमक रखने के बाद में फिर इनने कभी किसी दूसरे बच्चे को दोबारा नहीं काटा। तो कोई भी पक्षी हो या कोई भी बर्ड हो, वो अपनी ही स्पीसीज़ के, अपनी ही जाति के किसी दूसरे पक्षी को या दूसरे पक्षी के बच्चों को जनरली नहीं मारता है। उसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न या कोई ना कोई कारण होता है। और कॉलोनी और केज बर्ड में जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि कहीं ना कहीं विटामिन्स मिनरल्स की कमी होती है, और ख़ासतौर से सोडियम क्लोराइड की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए दूसरे बच्चों को काटते हैं और उनका जो ब्लड आता है उसको चाटते हैं, और इसी कारण से बच्चों की डेथ हो जाती है। अगर हम इन्हें कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह, मिनरल ब्लॉक वगैरह, ये सब सारे अगर केज कॉलोनी में लगा करके रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी देनी थी। एक्चुअली आज के 2 साल पहले मैं एक सेटअप में गया हुआ था कॉकटेल परचेज़ करने के लिए। तो वो जो सेटअप के ऑनर थे वो भी बता रहे थे कि मैंने बहुत पहले काफ़ी सारे बजरीगर पाले थे, लेकिन ये बजरीगर अपने बच्चों को खा रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बजरीगर रखना बंद कर दिया। एक्चुअली बजरीगर अपने बच्चों को नहीं खाते हैं, और अगर वो खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रिशन की जो है वो कमी है, और एक प्रकार से सोडियम क्लोराइड की कमी होने के कारण में ये एक मेंटली डिसऑर्डर है कि ये अपने बच्चों को ही काटना शुरू कर देते हैं। और इस कारण से अगर हम इन्हें कैल्शियम, आयरन और दूसरे जो ज़रूरी एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं, अगर हम उनको फुलफ़िल करें तो ये काटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, हमारे घर में एकदम अवेलेबल होता है, हर घर में नमक होता है। आप नॉर्मल साल्ट ना रखें खाने के लिए, या तो आप काला नमक रखें, या कि आप सेंधा नमक रखें जिसको लाहौरी नमक भी कहा जाता है, पेपर सॉल्ट, या कि ब्लैक सॉल्ट, ये रख दें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बर्ड्स हेल्दी भी रहेंगे और दूसरे बच्चों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। और सामने आप देखिए इनको उसको खाने को लेकर के लड़ाई हो रही है, और बहुत ही अच्छे से इसको खा रहे हैं। एक ही कटोरे पर मैंने रखा हुआ था तो इनकी लड़ाई हो रही थी, इसलिए मैंने 2 जगह रखा है, और दोनों जगह देखिए आप भीड़ लगी है। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।